सो हाय गाइस, आज डे 3 था मेरा लर्निंग का और आज मैंने लूप्स के बारे में पढ़ा। लूप्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, अंटिल लूप, इनफाइनाइट लूप। तो ये सब चीज़ें, जैसे फॉर लूप को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ उसमें दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लूप को चलाता है। और जो हमने कमांड दी है उन हर एक वैल्यू को उस कमांड के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देता है। बट वाइल और अंटिल लूप जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के। वाइल लूप में ये होता है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है वो लूप चलता रहेगा, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वो लूप वहाँ पर रुक जाएगा। बट अंटिल लूप में ये होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा, मतलब वो फॉल्स कंडीशन के लिए वर्क करता है। जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो वो रुक जाता है। और ऐसे इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कुछ अलग से नहीं होता, उसी में हम फॉर लूप या वाइल लूप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि वाइल लूप हमारा तब तक वर्क करता है जब तक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होते ही वो रुक जाता है लूप। तो इनफाइनाइट अगर हमें यूज़ करना है तो हम वाइल को स्पेसिफाई कर देते हैं, वाइल यूज़ करते हैं, वाइल के आगे ट्रू ट्रू लिख देते हैं। उससे ये होता है कि हाँ, ये कंडीशन ट्रू ही है, तो वो जो वाइल है तो करता ही ट्रू के लिए है वर्क। हर बार वो लूप चलता रहेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू ही रहनी है, हमने स्पेसिफाई पहले ही कर दिया। तो ऐसे ही वर्क करता है, इस वे में वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है। और फॉर लूप के लिए हम वाइल्ड गार्ड एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, एक छोटी सी कमांड है वो यूज़ करते हैं। उससे भी वो फॉर लूप के वे में, फॉर लूप को हम वैसे यूज़ करके इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं। और फिर फंक्शंस सीखा। फंक्शंस ये होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, अगर हमें रिपीटेटिव एक ही कोड बार बार यूज़ करना है तो हम इतना 5-6 लाइन का कोड है उसको बार बार हम लिखेंगे तो नहीं। उसके लिए क्या होता है, हम एक शॉर्ट टर्म बना देते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन का नाम हम डिफाइन कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि ये वाला फंक्शन है। जैसे वेलकम मैसेज हो गया तो उसमें हम वेलकम मैसेज में 4-5 लाइन का जो भी वेलकम मैसेज होता है वो लिख के उसका एक फंक्शन बना देते हैं। और आगे हमें जब भी टू कोड में यूज़ करना होता है तो सिर्फ एक वर्ड या 2 वर्ड का जो हमने उसको बनाया है वो आगे हम यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और स्क्रिप्ट भी काफ़ी छोटी हो जाती है। ये एक तरीका होता है। और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी होता है। आर्ग्यूमेंट्स का एक तरीका ये होता है कि हम अपनी स्क्रिप्ट को बताते हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। एक स्मार्टर वे है चीज़ों को परफॉर्म करने का। उसमें भी फॉर लूप यूज़ करके आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना, या शिफ्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स भी मल्टीपल हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो वहाँ पर हमें ये, अगर हम शिफ्ट यूज़ करेंगे तो उससे बता सकते हैं कि हाँ, ये जो रिमेनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ है उनको एक आर्ग्यूमेंट कंसीडर करो। तो ऐसे चीज़ें हम कर करके, ये आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करके एक स्मार्टर वे में अपना स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। तो यही सब सीखा था आज हमने। डे 3 हुआ कंप्लीट, डे 4 में मिलते हैं अब।